नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिप्लेस या चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के बदले नया स्मार्ट कार्ड लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। बाद इस तरीके से आएगा, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्किप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डीएल सर्विसेज रिप्लेस ऑफ डीएल स्लैश अदर्स, तो इस पे आप क्लिक कीजिए या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। तो क्लिक इस पे कर देंगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, फोटो साइन आपको दिख जाएगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर इनमें से आपकी कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन है, रिपेट्रिएट है, रिफ्यूजीज है, या डिप्लोमेट फॉरनर है, फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट्स है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी नहीं है तो सिंपली जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए, किस आरटीओ में आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना चाहते हैं। और अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पिन कोड डालिएगा। जैसे पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वो दिख ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो अननोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है तो क्वालिफिकेशन अपने आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। और अगर आपके में कंफर्म या प्रोसीड का रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए। अब हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है, तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग पिन कोड डाल देंगे एड्रेस के अकॉर्डिंग। और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है, जैसे लेफ्ट साइड में एड्रेस है ना उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। और लेफ्ट साइड यहाँ पे और ऊपर सेम ही एड्रेस अगर आपका, तो यहाँ पे डिटेल डाल के राइट में डिटेल डाल के एड्रेस के अकॉर्डिंग सिंपली सेम एज परमानेंट पे क्लिक कीजिएगा तो डिटेल सेम हो जाएगी। और अगर अलग अलग है तो जैसे लेफ्ट साइड में परमानेंट है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में, और जैसा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लेफ्ट साइड में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा और सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल का जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। बाद इस तरीके से आ जाता है ये रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है इस पे क्लिक कीजिए। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है तो इसको आप भर लीजिए। इसको भरने की तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे ये जो सर्च बार है इस पे सर्च कर सकते हैं आप फॉर्म 1, या उसमें भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में फॉर्म 1 इस पे टेक्निकल पार्टी, तो वीडियो आपको हमारी दिख जाएगी। तो इस वीडियो को देख के इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। हमने अपने अकॉर्डिंग भर लिया है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन का आ जाता है तो ओके पे क्लिक करते हैं। अब बैक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो ये जो बॉक्स है इन पे सभी पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे कैप्चा वर्ड हमारा लोड होके नहीं आया है, अगर आपका आ गया है तो वो कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। अब जैसे हमारा कैप्चा वर्ड लोड होके नहीं आया है तो ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है ना। ये यानी कि जो रिफ्रेश जो कैप्चा का है इस पे क्लिक कर देते हैं, रिलोड वाला जो है।
तो ये हमने कैप्चा यहाँ पे डाल दिया, इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखा देगा, डिटेल आपके यहाँ पे दिखा देगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, और डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करना है वो यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे एड्रेस है ये आपका, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, कौन सा आरटीओ में एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड हो रही है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, और इस पेज को आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो खींच सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो या सेव इसको करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इजीली आप कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा, नीचे आ जाते हैं इस पेज पे। तो अब हमको ये प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सबमिट पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे हमको अपलोड करना है सिंपली, तो सेलेक्ट पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्रूफ पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर आप लाइसेंस नंबर डाल सकते हो या 1 2 3 आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इशूड बाई किस अथॉरिटी ने इशू किया है तो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे ये इशू किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, तो TDI यहाँ पे डाल देंगे। इशू डेट डाल दीजिए, किस डेट में आपको लाइसेंस इशू हुआ था। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान रखना है JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और साइज उसका 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। और जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड ये कर लिया है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके देख लीजिए आपने सही अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। तो आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं, तो फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से दिखा देगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए, और साइज उनका 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। आपका फोटो साइन यहाँ पे दिख जाएगा। अब सिंपली सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए, डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये है ना, एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो 4 या 5 पेज का एक एप्लीकेशन होगा, तो इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा इसका। उसके बाद इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब आपको पेमेंट करनी है। ये जो ऊपर के सारे स्टेप्स है कंप्लीट हो चुके हैं। अब पेमेंट हमको करनी है तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके बैंक, यहाँ पे गेटवे, जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, इस SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाले। ये सभी डिटेल हमने डाल ली है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट दिख जाएगा। तो DL रिप्लेसमेंट का 200 रुपये चार्ज लग रहा है, और वहीं जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे प्रिंट होके आएगा बाई स्पीड पोस्ट, तो उसका 200 है, तो टोटल 400 रुपये चार्ज लग रहा है। ये जो चार्जेज आपके केस में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, और RTO टू RTO भी डिफर कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं।
अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है तो कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा कन्फर्म के लिए आ गया है तो क्लिक इस पे कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले। सीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाले, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिए। जो आपके जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पे एक ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो पेमेंट डन सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने होंगे आरटीओ ऑफिस। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, करंट एड्रेस प्रूफ, पेमेंट रिसिप्ट, 3 या 4 अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको लेके जाने होंगे। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो या एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप निकालना चाहते हो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। और अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट भी था तो उसका फॉर्मेट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें और पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर यहाँ से नहीं निकल पा रही है पेमेंट रिसिप्ट तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। डिटेल्स डाल के गेट डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से इजिली आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, पूरी जानकारी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ना तो वो भी आपको लेके जाने होंगे। वैसे डॉक्यूमेंट तो हमने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और किसी भी डेट में आरटीओ जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। अगर वहां पे बोले कि आप अपॉइंटमेंट रिसिप्ट क्यों नहीं लाए तो आप यही बोलिएगा कि सर हमारे केस में अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, स्टेप ही नहीं है अपॉइंटमेंट का, हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ पेमेंट तक ही स्टेप थे तो इसलिए डॉक्यूमेंट हम लाए हैं। तो उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप आरटीओ में करा दो तो उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। और जैसे ही अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ दिन में ही लाइसेंस आपके एड्रेस पे आ जाएगा। वैसे स्टेटस रिलेटेड हमने भी काफी वीडियो अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप डालोगे ना लाइसेंस तो लाइसेंस रिलेटेड सभी वीडियो आपको दिख जाएगी, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और अलग अलग स्टेटस का क्या मतलब होता है वो सब भी आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। या यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो डीएल स्टेटस, सिंपली आप डाल दीजिए डीएल स्टेटस। तो स्टेटस रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। व्हीकल रिलेटेड आप देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर और भी व्हीकल रिलेटेड काफी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए तो नीचे इस पेज पे आ जाइएगा और इस पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल साइट के लिंक हमने दिए हुए हैं, तो इन पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।